तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे उस शख्स की ज़ुबानी अंडरवर्ल्ड की वो कहानी जिसके बारे में बहुत कुछ हमने सुना, लेकिन उसकी तस्दीक कोई नहीं करता था। ऐसी बातें वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने इस सब कुछ को बहुत करीब से देखा हो। हम बात कर रहे हैं मनीष सिंह ठाकुर की, जो सुभाष सिंह ठाकुर का दूर का रिश्तेदार है। उसके साथ बहुत काम किया मिलके, और कैसे ठाकुर गैंग काम करता था। मनीष सिंह का दावा है कि शुरू से लेके आज तक सुभाष सिंह ठाकुर ने हमेशा पुलिस वालों से मिलके काम किए हैं, और आज के दिन में भी उसके पूरे काम काज का ख्याल पुलिस वाले ही कर रहे हैं, और अपने आदमियों का कभी सुभाष सिंह ठाकुर ने ख्याल नहीं रखा। अपने ही आदमियों से पहले काम करवाता था, बाद में उनको अपने चहेते पुलिस वालों के सामने पेश कर देता था। उनके ऊपर मुकदमे भी चलवाता था और उनको सज़ा भी दिलवाता था। बहुत गंभीर इल्ज़ाम लगाए हैं सुभाष सिंह ठाकुर के ऊपर, और उसका जो किरदार है, कैसे पैसा नहीं खर्चा करना, बाहर से आ जाए उसको इकट्ठा करो, लेकिन आगे अपने बंदों पे खर्च नहीं करना। बहुत सालों से सुभाष सिंह ठाकुर का कोई अपना गैंग नहीं है। जितने उसके खास लोग थे उनमें से कुछ को उसके कहने पे पुलिस वालों ने मार दिया, कुछ जेलों में सड़ रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं। उसमें उसने जिक्र किया बच्ची सिंह का, जिसको अहमदाबाद में मारा गया। वो पूरा किस्सा शख्स ने सुनाया। बच्ची सिंह एक ज़माने में एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का खास भी रहा है, और वही बच्ची सिंह सुभाष सिंह ठाकुर का भी खास तौर पूरा उसका गैंग चलाता था। उसने बात की है श्याम सुंदर गिरकापट्टी की, उसने बात की है बाबा गैब्रियल की, जो पिछले 25 सालों से जेल के पीछे चल रहा है, लेकिन उसको गैंग ने संभाला नहीं। बच्ची पांडे, वो आज उसी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के पास काम कर रहा है। गिरकापट्टी तो उस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के साथ एक इलेक्शन रैली में दिखाई भी दिया। और भाई ठाकुर के बारे में सुभाष सिंह ठाकुर क्या बोलता है, क्या कहता है अपने लोगों से, वो भी सुनिए। और आज के दिन में भाई ठाकुर का कोई दोस्त नहीं है, ना पॉलिटिकल गलियारों में, ना अंडरवर्ल्ड में, ना ही किसी किस्म की क्राइम एक्टिविटी में। ब्याज का फाइनेंस का धंधा करते हैं आजकल सुभाष सिंह ठाकुर और उसके आदमी। अब बड़े लेवल पे आप जब फाइनेंस करोगे, ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, बिल्डर इंडस्ट्री में, तो उसके लिए आपका पैसा डूबना नहीं चाहिए। इसलिए उन पुराने खूंखार किस्म के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के साथ मिल के चलना बहुत ज़रूरी था। अपना धंधा चलाने के लिए पुलिस की मदद तब भी ली, आज भी ले रहे। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप सुनिए खाली कि मनीष सिंह ने भाई ठाकुर के बारे में क्या कहा, और उसके साथ साथ उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाया है शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा वो शख्स जिसने पुरानी डकैत रही और बाद में मेंबर पार्लियामेंट बनी फूलन देवी को उसके घर में घुस के मारा था। और उसके बाद वही शेर सिंह राणा अफ़गानिस्तान जाता है पृथ्वीराज चौहान की कब्र जो उसकी वहाँ बनाई गई थी उसको लेने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। बहुत सी बातें मनीष को याद नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आने वाले दिनों में उस शेर सिंह राणा से राब्ता साधने की और वो पूरी कहानी सुन के आपके सामने पेश करने की ये कोशिश करेंगे। और
कामयाब भी हो जाएंगे, क्योंकि जब इंसान हिम्मत करता है तो कामयाबी मिल ही जाती है। पर आज सुनिए बहुत सारे किस्से उस शख्स ने सुनाए, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और क्रिमिनल्स के, क्रिमिनल लिंक्स के ये, और साथ साथ कुछ इशारों इशारों में उसने बड़े पॉलिटिशियंस का जिक्र भी किया है, जहाँ से ये बात और क्लियर हो जाती है कि क्रिमिनल, कॉप और पॉलिटिशियंस लिंक जो है यही अंडरवर्ल्ड को चलाता रहा है और चला रहा है। तो सुनिए, भाई ठाकर, सुभाष सिंह ठाकुर, बाबा गैब्रियल, छोटा राजन, इन सब के बारे में। मनीष सिंह जो आज अहमदाबाद जेल में बंद है एक बहुत बड़े मर्डर केस में, और बहुत सारे केसेस हैं, एनामी बदमाश है। उसने एक और दूसरे मनीष सिंह का किस्सा भी बताया, जिसको कैसे भाई ठाकुर ने इस्तेमाल किया, सुभाष सिंह ठाकुर ने कैसे इस्तेमाल किया और कैसे मरवा दिया। वो किस्सा भी उसने सुनाया। एक हिसाब से पुराने पर्दे फाश कर दिए सुभाष सिंह ठाकुर के इस मनीष ठाकुर। तो सुनिए मनीष ठाकुर की आवाज़ में वो क्या कहता। और आपको एक बात बता दें कि उस मनीष सिंह ठाकुर की बातचीत में और हमारी जो बातचीत हुई उसमें जहाँ जहाँ आपको बीप नज़र आएगी, सुनाई देगी, वहाँ पे उस ऑफिसर का नाम था, जो कुछ टेक्निकल रीज़न से हमने निकाला है। बहुत सी बातों में नाम लिया जा सकता था, लेकिन कुछ बातों में सबूत की कमी की वजह से हम किसी का नाम नहीं ले सकते। एक क्रिमिनल लिबल केस बन जाता है बहुत बार। हालांकि इस बात की हमें कोई इतनी चिंता नहीं है, क्योंकि सच्चाई तो सच्चाई रहती है, लेकिन फिर भी कानून का पालन करना चाहिए। जानबूझ के कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि कानून की नज़रों में दोषी पाए जाएं। लेकिन आप सबको मालूम है, आप सब समझदार हो किस शख्स की बात की जा रही है। तो अगर ये सब बातें मेरी नॉलेज में होती पहले से तो मैं शायद नाम रख भी लेता, लेकिन कुछ बातें जो मुझे नहीं पता है इसलिए मैं उसके नाम के साथ जोड़ के नहीं देखना चाहता, इसलिए हमने बीप लगाई है। बीप के नीचे जो नाम है वो आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ उत्तर प्रदेश के जो नामी गैंगस्टर कह लो, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन कह लो, आजकल बाबा जी हो गए। सुभाष सिंह ठाकुर की बात करते हैं। आपसे कुछ पहले बातचीत में जिक्र निकला था कि आप उनको जानते हो अच्छी तरह, कुछ बॉम्बे के दिनों से जानते थे, जब बनारस में मुलाकात हुई। कैसे सुभाष सिंह ठाकुर से आपका मेल हुआ? एक्चुअली सुभाष सिंह ठाकुर मेरे एक दूर के रिश्तेदार भी होते हैं। रिश्तेदार तो क्या होते हैं, वो मेरे पिताजी और वो काफ़ी समय तक साथ में रहे हैं। ओके। और हाँ, मेरी जो बुआ जी हैं वो सुभाष सिंह ठाकुर के गांव में उनकी शादी हुई है, बिल्कुल अड़ोस पड़ोस में। ओके। इस वजह से मेरे पिताजी और सुभाष सिंह ठाकुर जवानी के दोस्त थे, अपने जवानी के। ओके। उसके बाद मैं सुभाष ठाकुर के टच में आया 2003 से। हालांकि गुनहगारी और अपराध में उससे पहले से कर रहा हूँ। सुभाष ठाकुर के टच में आने से पहले से मैं अपराध करता आ रहा हूँ। ओके। मेरी अपराध करने की शुरुआत सन 2000 से है, 2000 से, मुंबई से। मैं भी मुंबई का रहने वाला हूँ। ओके। मतलब मेरा कर्म वगैरह, कर्म क्षेत्र वगैरह, मेरी पढ़ाई वगैरह मुंबई से हुई है। तो सुभाष सिंह ठाकुर को तो मैं उनके शूटर सचिन मनोहर खांबे, उनका एक शूटर था। मैं उनके साथ जो है मुंबई थाने जेल में था। ओके। फिर वहाँ से बहुत सारे केसों में मेरे ऊपर जो है गुंडा एक्ट वगैरह लगा। वहाँ से मैं वांटेड हुआ, फरार हुआ। फिर यूपी आया। तो उत्तर प्रदेश में मेरी पहली मुलाकात 2003 में मेरे फूफा जी, जो सुभाष सिंह ठाकुर के चाचा लगते हैं, मेरे सगे फूफा जी, उन्होंने सुभाष ठाकुर से मेरी मुलाकात करवाई।
ओके हाँ, 2003 जनवरी की बात है ये। ओके तब मिला, उसके बाद लगातार तब से सुभाष सिंह ठाकुर के टच में रहा। 2007 तक बहुत सारे एक दूसरे के लिए बहुत सारे काम हुए। ओके फिर 2007 में मैं अरेस्ट हुआ। वो किस केस में अरेस्ट हो गए थे? मैं ओपनली केस तो जो था मेरे सैम्स डॉक्टर RK सिंह का मर्डर का था। ओके ओके ठीक है। हाँ, और दूसरे फायरिंग के 2-4 केस थे। ओके हाँ, तो उसमें मैं जो रीवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश रीवा से अरेस्ट हुआ। ओके फिर 2009 में मैं पुलिस कस्टडी से जो है भागा। तो उसमें मैंने सुभाष सिंह ठाकुर से हेल्प मांगी थी कि हाँ। मुझे भागने में आप मदद कीजिए कुछ। ओके लड़के तो मेरे पास हैं, लेकिन आप अगर मुझे पैसे से और हथियार से मदद कर देते तो अच्छा था। हाँ लेकिन सुभाष ठाकुर वो मदद मेरी नहीं कर पाए। ओके। तभी या कहाँ नहीं थे, करना कहाँ थे सुभाष ठाकुर? तभी जेल में थे, बाहर थे, कहाँ थे? उस समय सुभाष सिंह ठाकुर तो लगातार जेल में ही है। सुभाष सिंह ठाकुर तो 32 साल से जेल में है। ओके हाँ, बिना किसी पैरोल के सुभाष ठाकुर 32 साल से जेल में है। ओके तो मैंने उनसे हेल्प में मांगी कि मुझे एस्केप होना है, आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? तो उन्होंने हाँ हाँ तो बोला, लेकिन जो है कोई हेल्प कर नहीं पाया। वो हेल्प करना नहीं चाहते थे या कर नहीं पाए, वो अच्छा वो जान सकते हैं उसके बारे में। मैं नहीं। फिर मैंने मेरी तरीके से मेरे चैनल से मैं पूरा मैनेज किया। ओके और कांग्रेस के एक बड़े नेता जिनका नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि अभी कांग्रेस की सरकार वहाँ है नहीं, बेचारे के ऊपर मुसीबत आ जाएगी। ओके तो उन्होंने मुझे एक बड़ा सा हेल्प करा, रुपए पैसे से हथियार से सब मैनेज किया। और मैंने मेरे लड़कों को लगाकर कचहरी में 4 गेट है, चारों गेट पे मैंने अपने बंदे लगाए, गाड़ी लगाए, और मैं जो है कचहरी से एस्केप हुआ 2009। ये कौन सी कचहरी थी जी, कौन से शहर की? बनारस। ओके, वो वही आर के सिंह वाले केस में? हाँ, RK सिंह और भी 4-5 केसेस थे जो RK सिंह वाले में 2009 में मैं एस्केप हुआ वहाँ से। ओके ओके फिर उसमें मैंने सुभाष सिंह ठाकुर ने उसमें मुझे कोई हेल्प नहीं की भागने में। ओके मैं निकला, लेकिन उसके बाद एक दूसरे की जरूरत तो लगती रहती है। देखिए, अब टच में तो हम थे ही, मैं था ही सुभाष सिंह ठाकुर के। हाँ कभी मुझे जरूरत लगे, कभी सुभाष सिंह को जरूरत लगे, तो फिर हम लगातार 2011 तक एक दूसरे के संपर्क में। कभी कभी मैं सुभाष सिंह ठाकुर के टच में कभी कभी आ जाता था। ओके उनको मेरी जरूरत लगती थी या मुझे उनकी जरूरत लगती थी। ओके तो उन्होंने 2011 में मुझे अहमदाबाद में एक काम सौंपा। आप जानते होंगे उसका नाम, अब्दुल वहाब। ओके हाँ, नाम सुना हुआ है। हाँ हाँ, अब्दुल वहाब मर चुका। वो सऊदी में मक्का में हज करने गया तो वहाँ उसको हार्ट अटैक। वो अपना अहमदाबाद वाला अहमदाबाद वाला वो लतीफ गैंग का जो था। हाँ, जो जेल में था 8-9 साल, व्हील चेयर पे जेल में घूमता रहा। बस छूटा तो फटाफट उठ के भाग गया, डांस करने लग गया था। हाँ, 17 साल उसने एक्टिंग की थी। 17 साल तक उसने व्हील चेयर की एक्टिंग की थी। हाँ, मैंने एपिसोड बनाया था उस पे मैंने। ओके हाँ, उसने 17 साल तक व्हील चेयर की एक्टिंग की थी। तो उसने ही हमारे सुभाष सिंह ठाकुर का बहुत खास इंसान था, बच्ची सिंह करके। हाँ, बच्ची सिंह का मर्डर अब्दुल वहाब ने करवाया था। ओके। अहमदाबाद मिर्जापुर कोर्ट के अंदर। ये बच्ची सिंह बॉम्बे वाला ही था ना ये? हाँ, वही सुभाष सिंह वाला। हाँ, जो का भी करीबी था। जी, वही। ओके ओके। हाँ, सुभाष सिंह। अभी तो ये तो आपको तो पता ही होगा, आपके भी सोर्सेस काफी अच्छे हैं, तो आपको पता ही होगा कि सुभाष सिंह वगैरह आज से नहीं, काफी समय से के लिए काम करते हैं। ओके के लिए काम करता है, ये के लिए काम करते हैं। श्याम किशोर गरी का पट्टी सुभाष सिंह ठाकुर का पूरी गैंग को हैंडलिंग श्याम किशोर गरी का पट्टी करता है। ओके। सुभाष सिंह ठाकुर का तो सिर्फ नाम चलता है। क्या करते आजकल, क्या करते हैं ये? वो कोई मेरे ख्याल वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वगैरह तो खत्म हो गई, और क्या काम धंधा करते होंगे आजकल?
क्या करेंगे, ब्याज ब्याज का कुछ इनका चलता है, ब्याज पे चलते हैं ये लोग। ओके ओके। हाँ, फाइनेंस का धंधा करते हैं ये लोग, ब्याज का धंधा करते हैं, कुछ इससे वो 1 टके पे लेना ना उसको 2 टके पे देना, यही करते हैं सुबह से। ओके ओके ओके। इनका पैसा को खा नहीं सकता क्योंकि नाम बड़े हैं पीछे, रिकवरी करने वाले पुलिस वाले साथ में हैं इनके। हाँ 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 हाँ, उस पैसा घुमाता है सुभाष सिंह, भी काफी पैसा घुमाता है। ये रियल एस्टेट में भी लगा होगा पैसा, कंस्ट्रक्शन हाँ इंडस्ट्री। जी जी जी, मुंबई में इन लोगों का काफी पैसा लगा है एक्चुअली। आपको पता है, कम से कम 3-4 हजार करोड़ की पार्टी है। ओके। हाँ, तो और इन लोगों का पूरा हैंडलिंग, एक तरीके से इन लोगों का बॉस भी अगर बोलेंगे तो फिर चलेगा, क्योंकि टोटल कमांड के हाथ में है सुभाष सिंह की और श्याम किशोर गरीकापट्टी एंड कंपनी की। ओके ओके। तो ये शाम किशोर गरीकापट्टी से मिले कभी हम? हाँ, मैं एक बार मिला हूँ खाली, लेकिन वो डायरेक्ट शूटर्स वगैरह को हैंडलिंग नहीं करता है, वाया चैनल करता है। ओके। और ये सब हैंडलिंग सुभाष सिंह ही डायरेक्ट करते हैं। ओके ओके। तो सुभाष सिंह ठाकरे के लिए क्या बड़ा काम किया आपने कभी कोई? ऐसे चर्चित जो ऑन पेपर तो ऐसे किसी को नहीं पता है। ओके। हाँ, तो मैं बोल भी नहीं सकता जो उन लोगों को नहीं पता है, ऑन डायरी पुलिस डायरी में जो नहीं है। ओके। तो फिर बोलचाल क्यों बंद हो गई आपकी, यहाँ है अभी? बोलचाल तो मतलब क्या है, सुभाष सिंह ठाकुर का थोड़ा नेचर एकदम, अब वो टोटली पुलिस के लिए काम करते हैं, टोटली 100%। ओके। हाँ, 100% पुलिस के लिए काम करते हैं, और वो अपने किसी बंदे का केयर नहीं करते हैं। ओह। आप उनके दुश्मन को अपना दुश्मन मानिए, लेकिन वो अपने बंदों के दुश्मनों को अपना दुश्मन नहीं मानते। ओके। यानी आप उनके लिए मरिए वो चलेगा, लेकिन वो आपके लिए कहीं कोई भी त्याग बलिदान नहीं देंगे। ओह। ये उनकी बंद, और उनके हाथ से पैसा नहीं छूटता। अब मालिक अच्छा जाने, या उनके पास पैसा है नहीं, या खर्चना नहीं चाहते, उनका एक ही काम है, छोकरों से, बंदों से, शूटर लोगों से काम कराओ, कहीं से भी नए नए लड़के ढूंढ के लाओ, उसमें वो एक्सपर्ट है। ओके। हाँ, उसमें वो फुल एक्सपर्ट है। नए नए बंदे हमेशा तलाशना, उनका यूज करना, फिर उन्हें पकड़वा भी देना, और फिर उनको सजा भी करा देना। अच्छा। हाँ, उन्हें फिर पकड़वा भी देना, पकड़वा कर फिर उन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट, उन्हें आजीवन कैद की सजा भी करवा देना, ताकि वो बंदा कभी उनके खिलाफ खड़ा हो ना पावे। या फिर देखिए, अपराध करते करते 30-32 साल की उम्र तो हो ही जाती है, 28, 25, 28, 30, 32। हाँ। उसके बाद लाइफ इम्प्रिजमेंट आया तो फिर 50-52 में इंसान निकल के क्या कर लेगा। ओके। आप समझ सकते हैं मेरे कहने का मतलब। हाँ, वो तभी आदमी सोचता है अब छोड़ो क्या करना है। हाँ, ये इनकी थिंकिंग है। तो इसीलिए आज के डेट में सुभाष सिंह ठाकुर का पुराना दोस्त भी इनका कोई दोस्त नहीं है, नए दोस्त में भी उनका कोई दोस्त नहीं। खाली एक ही उनका जिगरी जान, लेफ्ट समझिए या राइट समझिए, श्याम किशोर गरीकापट्टी है। और उनके पुराने दोस्तों में चाहे भाई ठाकुर हो या फिर ब्रजेश सिंह भी खाली उनके नाम के दोस्त रह गए। ब्रजेश सिंह से भी उनका कोई खास वास्ता नहीं है। ओके। खाली एस के लिए है। XYZ उनका कोई भी छोटा रंजन भी कभी दोस्त होता था, कभी दुश्मन होता है। यानी इनका कोई आज के डेट में उनका कोई खास बंदा इनका खास नहीं है। तो गैंग नहीं चलता है अभी, मतलब कभी कभार को काम करवाना हो तो भाड़े के आदमी लिए करवा के, तो अपना गैंग नहीं है अभी कोई। जी, अभी लास्ट टाइम इन्होंने देखो 8-10 महीने पहले अभी वो नाला सुपारा में इन्होंने मर्डर करवाया, समय चौहान करके। ओके। समय चौहान वो भाई ठाकुर का खास था, तो उसका मर्डर करवाया इन्होंने। तो उसमें जितने शूटर्स, मर्डर करने वाले जितने शूटर्स थे, वो सभी शूटरों को सुभाष ठाकुर के ऊपर प्रेशर आया, तो सुभाष ठाकुर ने सभी शूटरों को पकड़वा दिया। वहाँ उत्तर प्रदेश में या बॉम्बे में, बिहार में? वो अलग अलग जगहों पे वो सब लड़के पकड़ा है। सबका लोकेशन सुभाष सिंह ठाकुर ने ही दिया। उसके बाद आप जानते होंगे उसको, क्या नाम है,
मनीष सिंह करके एक लड़का था बनारस का, उसके ऊपर 2 लाख रुपए की इनाम थी। ओके। मनीष सिंह, आप हाँ सर्च हाँ मारेंगे हाँ 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 हाँ, 2 लाख अपने का, सोर्सेस हाँ से हाँ अपने हाँ। अपने सोर्सेस से पता करेंगे तो नरोत्तम बनारस में नरोत्तमपुर गांव है। ओके नरोत्तमपुर गांव का मनीष सिंह करके एक लड़का था, 2 लाख रुपए का इनामी। ओके। उसको तो एनकाउंटर उसको हो गया ना अभी, पता नहीं मार दिया हाँ उसको। हाँ, तो सुभाष सिंह ने मरवाया उसको, सुभाष सिंह ने उसको पुलिस को दिया, सुभाष ओके। सिंह ने उसको दिया पुलिस के हाथ में। ओह उसकी टीम देने वाले सुभाष सिंह। ओह माय गॉड। हाँ यस, सुभाष सिंह लाया लास्ट 96 के बाद, 1996 के बाद लगातार सुभाष सिंह जो है कम से कम सैकड़ों लोगों को अपनों लोगों को, कई सैकड़ों बोलो तो चले, जबकि मैं सैकड़ों को जानता हूँ इसलिए मैं सैकड़ों बोल रहा हूँ, लेकिन इसकी संख्या इससे कई ज्यादा है। ओह। सैकड़ों को तो मैं जानता हूँ जिनसे सुभाष सिंह ठाकुर काम लेते हैं, काम लेकर मरवा देते हैं। ये और छोटा राजन में कोई फर्क नहीं है। सुभाष सिंह ठाकुर में, छोटा राजन में माइनो और रत्ती भर का फर्क है बस। ओके। हाँ, इनके जेब से पैसे नहीं निकलते, कम पैसे में काम करा लेना है, फोकट में काम करा लेना है, हथेली में चांद दिखाना है, बड़ी बड़ी बातें करनी है, ये है वो है, उसके बाद काम निकाल कर लड़कों को या तो फंसा देना या मरवा देना या फिर उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट करवा देना, ये इनका काम है। अरे वाह। हाँ, तो आज के दिन में हॉस्पिटल में कहते हैं उसकी याददाश्त नहीं है, कोई याद नहीं रहता उसको। ना गलत बात है। अभी आप मेरी बात पूछ लिए, बराबर सब कुछ याद आ जाएगा, तुरंत पुरानी बातें। वो तो कहानी है, खाली स्टोरी है। हॉस्पिटल में रहने के लिए कोई स्टोरी तो बनाना पड़ेगा ना। पर जो काफी सालों से हॉस्पिटल में ही है मेरा ख्याल। 2019 से हॉस्पिटल में हो। 2019 से 19 से, बाप 4 साल से। हाँ, उससे पहले भी आता जाता था, लेकिन 2019 से वो लगातार है। ओह, बनारस में? जी, BHU हॉस्पिटल में। ओके, बनारस यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल जो है। हाँ, अभी कुछ शायद सुनने में आया है कि अभी उसको वापस फतेहगढ़ जेल में डाला हुआ है, फिर पता नहीं, क्योंकि मैं अब उसकी जानकारी नहीं रखता बिल्कुल भी। ओके, तो छोड़ ही दिया आपने पीछा? हाँ, मैंने उसको 2016 से बिल्कुल ही 2016 से बिल्कुल कांटेक्ट करना किसी भी प्रकार का, क्योंकि ये लगातार मेरे पीछे भी पड़ गया था। अच्छा। हाँ, मेरे पीछे भी इसने पड़ गया था कि इसका मेरे एनकाउंटर करवाने के एकदम लगातार पीछे पड़ गया था कि किसी भी सूरत में इसका एनकाउंटर हो जाए। ओके। हाँ, लेकिन बाकी ऊपर वाले की मेहरबानी से काफी जो लड़के बेचारे टच में रहते थे इसके, तो उनकी मजबूरी थी, उनके पास पैसों का व्यवस्था नहीं था या रहने की व्यवस्था नहीं थी, जो इनके ऊपर निर्भर थे। मैं कभी भी ऑलरेडी 100% सुभाष सिंह ठाकुर के ऊपर निर्भर नहीं रहा और लगातार संपर्क में भी नहीं रहा। यही मेरे बचने का सबसे बड़ा कारण है, वरना ये कब से मेरे को जो पुलिस के हाथ में दे चुका होता। एक और था इनका दोस्त, आपने भी शायद जिक्र किया था, शेर सिंह राणा, वो आदमी जिसने फूलन देवी को मारा था मेरा ख्याल। जी, वो तो बहुत अच्छा बंदा है। शेर सिंह राणा हमारे काफी अच्छे दोस्त थे। शेर सिंह राणा से भी हालांकि मुलाकात सुभाष सिंह ठाकुर के थ्रू ही है। हाँ। लेकिन वो उस बंदे की क्वालिटी बहुत अच्छी है। वो इन सब से काफी अलग है। तो उसने फूलन देवी को क्यों मारा था उसने, कुछ पता है आपको बैकग्राउंड कुछ? अब वो उसके बारे में खुलासा करना बहुत तो ठीक नहीं है, खाली बिरादरी का कारण था, बाकी तो कुछ उसमें कोई सुपारी वगैरह नहीं थी, ये बात तो मैं श्योर जानता हूँ। ओके। हाँ, हमारे समाज के ही कुछ 2-4 बड़े लोग थे जिनका मैं नाम आपको नहीं बता पाऊंगा। ओके। उन सभी लोगों की इच्छा थी, लेकिन उसमें कोई एक्सटॉर्शन वगैरह या मतलब मीन्स कोई सुपारी वगैरह नहीं थी। ये फूलन देवी ने कुछ राजपूत लोगों को मारा था, इसलिए उसका बदला ले रहे थे। जी, बस यही कारण था, यही कारण। वो एक को कहीं अफगानिस्तान कहीं गया था, वो पृथ्वीराज चौहान का कुछ किस्सा था, कुछ मालूम है आपको? राणा का क्यों गया था अफगानिस्तान? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो शेर सिंह राणा एक्चुअली कुछ नया और बड़ा करने की उनकी बहुत वो है, फितरत है। हाँ। कुछ नया और खास करके राजपूतों के लिए, राजपूताना के लिए तो उसको बहुत ही एक्साइटमेंट रहता है हमेशा। ओके। और उसलिए भी वो एक पॉलिटिशियन है, बड़े
जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, हाँ, उन्होंने पूरा अरेंजमेंट करके दिया था अफगानिस्तान जाने के लिए। उनकी इच्छा थी कि पृथ्वीराज चौहान का मकबरा कुछ वहां से आ जाए। ओके, पूरा मकबरा उठा के लेके आने का था। मकबरा एक्चुअली क्या है, वहां जाकर शेर सिंह राणा बना ठेकेदार। अच्छा, मोहम्मद गजनबी का वहां पे हाँ, मकबरा था, तो उसके मकबरे के दरवाजे पे ही शेर सिंह राणा अपना क्या नाम है उनका, पृथ्वीराज चौहान का समाधि था। ओके, तो लोग वहाँ उस मस्जिद में जाने वाले लोग, उस मकबरे पे जाने वाले लोग पृथ्वीराज चौहान के कब्र पर जूते चप्पल निकालते थे। ओके, तो ये शेर सिंह राणा को बड़ा नागवार लगा, और उस बंदे को, जो पॉलिटिशियन है, इंडियन पॉलिटिशियन, हाँ, काफी काफी बड़ी हस्ती है, मैं उनका नाम नहीं बता पाऊंगा आपको। तो उन्होंने, राजपूत ही है, हमारे राजपूत ही है वो भी। ओके, हाँ, तो इन सब लोगों ने जो है एक प्रोग्राम सेट किया कि पृथ्वीराज चौहान का मकबरा यहाँ आना चाहिए। हालांकि इस चीज में सुभाष सिंह ठाकुर भी इन्वॉल्व थे, इसमें कोई बात नहीं है। ओके, हाँ, इसमें सुभाष सिंह ठाकुर भी इन्वॉल्व थे। ये सारे काम हम उस समय हमारे नॉलेज में थे, क्योंकि मैं लास्ट तक मैं सुबह उनके टच में था। ओके, लेकिन वहाँ जाने का फैसला शेर सिंह राणा ने अकेले ही किया। ओके, हाँ, बांग्लादेश होते हुए वो वहाँ निकला आगे। ओके, वहाँ से नेपाल भोपाल होके इधर उधर से कहीं? नहीं, वो बांग्लादेश से होके गया था। बांग्लादेश में उसको आईएसआई पाकिस्तान ISI वालों ने उसको टच भी किया था। ओके, हाँ, उसको पहचान भी गए थे, उसको टच भी किया था। कुछ ऑफर्स वगैरह भी आए थे, पूछा, अभी मुझे बहुत पुरानी बात हो गई, मुझे याद भी नहीं उतना। हाँ, बता रहे थे वहाँ से आने के बाद, शेर सिंह राणा हमें बता रहे थे, वो बात अब थोड़ी मुझे याद नहीं है। ओके, हाँ, फिर वहाँ जाके इन्होंने ठेकेदारी करी, नमाज वगैरह पढ़ना सीखा, मुसलमानी भाषा सीखी, अफगानिस्तान थोड़ी भाषा सीखी। होशियार तो है ही, हाँ, शेर सिंह राणा काफी होशियार है बातें वगैरह करने में। ओके, हाँ, उन्होंने एकदम पूरी मुसलमानी रिवाज कराई, सब कुछ करा उसने। और ओके, लास्ट टाइम जो है पृथ्वीराज चौहान का मकबरा उखाड़ के जो है वहां से लेके निकल गया। ओके, ये बात बिल्कुल सही है। तो लेके आ गया इंडिया उसको? हाँ जी, वही उस समय तो लेके आए थे। फिर इन लोगों ने क्या किया उसके बाद, क्योंकि मेरा भी शेर सिंह राणा से फिर टच नहीं रहा ज़्यादा। लास्ट टाइम में उनको बनारस में ही, मैं जब वो लोग आते जाते थे तो बनारस में ये फला गांव सुभाष ठाकुर जहाँ बोलते थे, यहाँ वहाँ उन्हें रखवा देता था। हाँ, कहीं भी, मतलब। हाँ, उसके बाद वो जब अफगानिस्तान गए, जाकर आने के बाद एक ही बार मुलाकात हुई, फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। ओके, तो अब अभी है या इंतकाल हो गया उसका? नहीं, हाँ, शेर सिंह राणा ना है। शेर सिंह राणा है अभी? जी, है। तो मिलना है उनसे, ये अफगानिस्तान की कहानी सुननी चाहिए उनसे कभी। कहाँ रहते हैं आजकल कुछ? शेर सिंह राणा वो अपने गांव में ही रहते हैं, क्या बोलते हैं, अरे उनके जिले का नाम बहुत अच्छा है, पानीपत के बाजू में, अपने दिल्ली के बाजू में। ओके, अच्छा, हरियाणा में रहते हैं? रुड़की नहीं, हाँ जी, वहीं कहीं है, वो बॉर्डर ही लगता है आपके हरियाणा। रुड़की तो हाँ, वो उत्तराखंड का और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। हाँ, बस उसी तरफ कोई है मेरे, वो एक बार काफी एक ही बार गया हूँ मैं। ओके, चलो, मैं हाँ। ढूंढता हूँ, उनसे बात करते हैं। हाँ, कांटेक्ट नंबर वगैरह चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा निकाल के दे दूंगा, क्योंकि अब तो मैं वांटेड में रहा, तो व्हाइट कॉलर हो गए, शेर सिंह राणा तो फुल व्हाइट कॉलर हो चुका है अभी। ठीक है। तो मैंने कभी इधर 12-13 साल से मेरा संपर्क नहीं हुआ, 13-14 साल से। देखना, फिर भी कोई कॉमन फ्रेंड कोई मिल जाए, कोई हो तो जरा कुछ। मैं भी कोशिश करता हूँ कहीं से। जी, मैं वो करता हूँ उनसे। ठीक है, तो ये अभी कोई इसका तो इस हिसाब से भाई ठाकुर से भी दुश्मनी ले ली इन्होंने। 8 महीने पहले ये काम किया तो उसके आदमी को नहीं, मारा। भाई ठाकुर से तो उससे पहले से ही दुश्मनी चल रही है। भाई ठाकुर और ये लोग अपने टाइम के बहुत पुराने दोस्त थे। हाँ, अब किस बात को लेके इनका डिस्प्यूट हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, वो मुझे बिल्कुल नहीं पता है।
लेकिन सुभाष चंद्र ठाकुर का ऐसा कहना है कि भाई ठाकुर जो कुछ भी है वो मेरे दम पे है, मेरे मेरे किए हुए कामों के ऊपर वो मजा कर रहा है। तो ये बात तो किसी को हजम नहीं हो सकती ना, क्योंकि भाई ठाकुर भी भाई ठाकुर है। हाँ भाई ठाकुर ने अपने लिए बहुत कुछ किया है, अपने जमाने में बहुत कुछ किया है। उसने भी गाजर मूली की तरह लोगों को काटा है, हाँ। तो पानी खून बहाया है लोगों का। तो ये बात तो बिल्कुल भी कहना गलत है कि तुमने किया और उसका मजा भाई ठाकुर ले रहा है। वही नहीं, इसकी थोड़ी मदद तब ली थी उसने जब वो जेल में था, जब मर्डर केस में, दुबई मर्डर केस में वो टाटा लगा और वो जमानत वगैरह नहीं हुई, उस समय कुछ कामों में गिरकापट्टी ने और सुभाष सिंह नहीं नहीं ठाकुर नहीं ने उसकी नहीं हेल्प सर की। सर 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 सर, कुछ नहीं, बहुत सारे कामों में किया, मैं कहता हूँ कुछ नहीं, कुछ नहीं, बहुत से कामों में। लेकिन उसके बदले में वो आपको मदद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब इन लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग, मैंने कहा ना कि इन लोगों की हाँ। किन बातों को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग है वो मैं नहीं जानता उतना। लेकिन ये है कि आज के डेट में कुछ ज़्यादा ही इन लोगों का वो है, फिर भी किसी का इनका कुछ वो क्योंकि पता नहीं। क्योंकि प्रदीप शर्मा उसका दुश्मन है, ये शर्मा के साथ मिल गए तो वो चक्कर भी होगा एक। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। प्रदीप शर्मा भाई ठाकुर की एकदम बिल्कुल अनबन है, बिल्कुल अनबन। हाँ, तो उसके खिलाफ तो इलेक्शन लड़ा था वो। हाँ 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 हाँ, उनके भाई के खिलाफ। हाँ, तो वो एक कारण हो सकता है। उसमें भी आपने देखा होगा श्याम किशोर गरी का पति खुलेआम प्रदीप शर्मा के साथ घूम रहा था। हाँ, इलेक्शन में क्या हुआ था। हाँ, ठीक उसमें है। एक क्या जी हाँ, हाँ। मेरा एक दोस्त था सचिन मनोहर खाम्बे, जो श्याम किशोर गरी का पट्टी का शूटर था। वो अच्छा। मेरा बहुत जान दोस्त था। उसने जिया मर्डर किया था, जिया मर्डर केस एक था, उसमें इन वो लोगों ने जिया उसको जिया खान जिया मर्डर। खान, जी 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 जी। ओके। वो मर्डर प्रदीप शर्मा के कहने पे श्याम किशोर गरी का पट्टी ने मेरे उस दोस्त सचिन खाम्बे से करवाया था। ओके। लेकिन उस केस में इन लोगों ने उसको जानबूझ के, चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन उसमें उसको आजीवन करवा दिया सचिन को। ओह। हाँ, तो ये इन लोगों का काम है। और यहाँ पे भी मुझे अहमदाबाद भेजा, अहमदाबाद वहाब खान का काम करने के लिए। ओके। लेकिन इनके पास इंसान ही नहीं है कोई ऐसे उनको लिंक दे सके, कोई टिप दे सके। अहमदाबाद में, गुजरात में इनके पास कोई अच्छा इंसान ही नहीं है, कोई भरोसेमंद इंसान नहीं, कोई इनके लिए खड़ा ही नहीं होता। ओके। इनका नाम सुनते ही, इन लोगों का नाम सुनते ही इंसान 4 कदम दूर भागते हैं। बोले क्या, बोले सुभाष सिंह ठाकुर, नहीं भाई नहीं, नहीं करना, नहीं, कुछ नहीं करना। ओके। मार्केट वैल्यू, मार्केट रेपुटेशन इतना खराब है इन लोगों का। तो वहाब खान को क्यों मारना चाहता था ये? वो एक्चुअली वहाब खान ने बच्ची सिंह का मर्डर करवाया अच्छा, था। उसके लिए। ओके। हाँ, बच्ची सिंह का उसने अल्टीमेटम देके मर्डर करवाया था। उसने बोला था 10 दिन के अंदर मैं बच्ची सिंह को मरवाऊंगा। बच्ची सिंह अहमदाबाद में क्या करने चला गया था इतनी दूर? एक्चुअली ये लड़ाई इन लोगों की साबरमती जेल के अंदर हुई थी, सुभाष सिंह की और वहाब खान की। ओके। तो सुभाष सिंह ठाकुर ने कुछ सजाई कैदियों के साथ, 3-4 सजाई कैदी थे, उनको टच में लेके पुलिस वालों के कहने पर वहाब खान के ऊपर हथौड़े से हमला करवाया था। ओके। तो उस हथौड़े के हमले में जो है वहाब खान बच गया था। हाँ। तो दूसरे ही दिन वहाब खान ने कसम खाई कि अगर इस हमले का जवाब मैंने 10 दिन के अंदर जेल के बाहर नहीं दिया तो हाँ, मेरा नाम ये वहाब बच्ची सिंह मिलने जाता था उनको जेल में, खाना वाना लेके, पैसा वैसा लेके, कुछ जी जी, इनकी बिल्कुल सेवा बिल्कुल। के लिए रुका था वहां पे। हाँ, हाँ हाँ याद आया मुझे। हाँ। एक्चुअली सेवा के लिए तो नहीं, ये बात तो गलत है, सेवा के लिए नहीं रुका था। बच्ची सिंह भी अपने आप में बड़ी हस्ती था। वो खाली ये देखिए, आपको किसने बताया कि टिफिन वगैरह के लिए, सेवा के लिए रुका था, ऐसी बात नहीं है। वो भी अपने आप में हस्ती था। हाँ। बच्ची सिंह भी कोई छोटा मोटा शूटर या छोटा मोटा कोई आदमी नहीं था। बच्ची सिंह बहुत अय्याश था और बहुत खर्चे वाला इंसान था। हाँ, ये इनके साथ बहुत लूटमार की उन्होंने बॉम्बे में। वो असलम अतर वाला और वो रियाज भट्टी के साथ, राजस्थानी रियाज भट्टी इनका दोस्त था वो। बच्ची सिंह पैसे से भी काफी मजा, और जब बच्ची सिंह अपने इंसानों को बहुत संभालता था, बहुत अच्छी तरीके से संभालता था। हाँ हाँ। और हाथ का बहुत छूटा था, पैसे बहुत बेफाम पैसे खर्चा करता था। ओके। हाँ, बच्ची सिंह अगर सुभाष सिंह कंपनी की हैंडलिंग पूरी तरीके से बच्ची सिंह के हाथ में होती
तो सुभाष सिंह ठाकुर गैंग का 7वें आसमान पे होती है आज। ओके। हाँ, लेकिन ये सुभाष सिंह ठाकुर की बदनसीबी है कि बच्चे सिंह बहुत जल्दी मर गया। अरे बाप। हाँ, और सुभाष सिंह ठाकुर की ये भी बदनसीबी है कि उनकी गैंग का कमांड श्याम किशोर गरी का पट्टी के हाथ में है, इसीलिए उनके पास कोई टिकता नहीं है और तमाम बातें हैं जो भी। हाँ, एक बात रह गई थी अपनी बात करते करते, इनके साथ एक और हुआ करता था, वो अंधेरी वाला बाबा गैब्रियल। जी, बाबा गैब्रियल। हाँ, उसका क्या हुआ? बाबा गैब्रियल को भी इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बाबा गैब्रियल के ऊपर की इनकी कंपनी को ऊंचाई पे लाने वाले में सबसे बड़ा हाथ था बाबा गैब्रियल का। ओके। हाँ, बाबा गैब्रियल ने कम से कम 2500 मर्डर करे होंगे सुभाष सिंह ठाकुर के लिए। ओके। हाँ, उस जमाने में। तो लेकिन इन्होंने बाबा गैब्रियल को भी कोई खासा अच्छा सा ध्यान नहीं दिया। अभी बॉम्बे की जेल में है कहीं वो? बाबा गैब्रियल अभी बीच में वो पैरोल पे आए हुए थे। अभी का लेटेस्ट मेरे ख्याल से वो वापस पैरोल से वापस जेल चले गए, मुझे जहाँ तक जानने को मिली है। अच्छा, महाराष्ट्र की किसी जेल में ही होगा वो तो। हाँ, महाराष्ट्र, वो कोल्हापुर या फिर वो महाराष्ट्र की जेल में है, किसी जेल में है वो। ओके ओके। हाँ, अच्छा। लेकिन वो एकदम जॉली इंसान है, बहुत ईमानदार इंसान है, और इनका उस जमाने का किसी जमाने का इनका बहुत खास भी था। ओके। और इनकी कंपनी को ऊंचाई पे ले जाने के लिए उस आदमी का बहुत बड़ा हाथ है। कम से कम 2500 मर्डर तो उसने सुभाष सिंह ठाकुर के कहने पे एंड कर दिए होंगे, पॉकेट में कर दिया होगा। 25 मर्डर बाप ने? हाँ, 25 से ज्यादा उससे कम नहीं किया होगा। ओके। हाँ, और ये तो पता 96 से ये कहने पे ये काम करता है। ये और लोग जो है टोटली काम कहने पे करते हैं। ओके। हाँ, ज्यादातर काम अंडरवर्ल्ड के कोई भी काम इनके पास सुपारी आती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग आती है, जो भी आती है या एक्सटॉर्शन लेना कुछ भी, वो सारे इन लोग कहने पे करते हैं। इनकी पूरी कंपनी को ही आप बोलो तो नाम सुभाष सिंह ठाकुर का और हैंडलिंग होती है। आपकी कभी मुलाकात हुई? नहीं, मेरी कोई उससे मुलाकात नहीं, और मेरे को कोई मिलने का शौक भी नहीं उसके साथ। ओके। ठीक है, ये अच्छा, ये भी मैं करता हूँ। बच्ची पांडे को भी जानते होंगे आप? बच्ची पांडे भी इसका काम संभालता है, इसके ऑफिस में बैठता है। हाँ, बच्ची पांडे ने भी बहुत कुछ किया है, लेकिन बच्ची पांडे को भी इन लोगों ने केयर नहीं किया। हाँ, बच्ची पांडे भी तो इनके साथ ही था, सुभाष सिंह ठाकुर के साथ। हाँ, साथ ही का था। हाँ, अभी वो रियल एस्टेट का कुछ काम देखता है उधर अंधेरी ईस्ट में ही। जी, बिल्कुल। हाँ, ये पूरा गैंग ही पूरा साथ मिला हुआ सब। हाँ, बिल्कुल सही बात है। चलो ठीक है। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।